हेलो दोस्तों, हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम वीडियो बना रहे हैं चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड की जो आज एग्ज़ाम हुआ है उसका रिव्यू और उसका एनालिसिस हम बताने जा रहे हैं। 5 मार्च 2023 को फर्स्ट शिफ्ट में ये पेपर हुआ है। तो मैं सबसे पहले बता दूं कि ये जो एग्ज़ाम हुआ है ये हुआ है मॉडरेट टू हाई लेवल हुआ है, मॉडरेट टू हाई लेवल हुआ है। और इसकी क्या कट ऑफ जा सकती है और कब से आपको टाइपिंग की तैयारी करनी चाहिए, यदि आपके मार्क्स कितने बन रहे हैं तो आपको टाइपिंग की तैयारी करनी शुरू कर देनी चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि जो चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन की इससे पहले वैकेंसी आई थी तो उसमें हमने लगभग 150 लोगों को टाइपिंग की तैयारी करवा के और नौकरी लगवाया था। यदि आपको भी लगता है कि आपके मार्क्स जो कट ऑफ में बताए जाएंगे या एक दो दिन में जो आंसर की आ जाएगी उससे आपको भी लगता है कि आपके मार्क्स जो हैं वो कट ऑफ के पार हो रहे हैं, तो आपको भी टाइपिंग की तैयारी आज से ही शुरू कर देनी चाहिए। क्योंकि जो टाइपिंग का फॉर्मूला है वो बहुत ज़्यादा टफ है। ठीक है, यदि आप टाइपिंग का मटेरियल लेना चाहें या टाइपिंग का कोर्स लेना चाहें तो आपको 75975007 पे व्हाट्सएप कर देना है। ठीक है, इसके बाद मैं आपको एनालिसिस बताता हूँ, पूरा रिव्यू बताता हूँ। सबसे पहले मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ कि जो मैथ्स में डाटा आया था वो क्या कुछ पूछा गया था। और मैथ्स में बात सुनिएगा मेरी, आपको याद होगा जो भी एग्ज़ाम देने गया होगा तो उसमें एवरेज के क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, जिसमें एवरेज का एक क्वेश्चन था जिसका आंसर था 66 kg, और एक परसेंटेज का क्वेश्चन था जिसका आंसर था 6800। सिंपल इंटरेस्ट और रेशो का क्वेश्चन जो पूछा गया था उसको मिक्स करके पूछा गया था। एक नंबर सिस्टम का क्वेश्चन था यूनिट प्लेस वाला जिसका 264 का 25% आपको बताना था। ठीक है, एक क्वेश्चन कंपाउंड इंटरेस्ट का था जिसमें आपको 264 वैल्यू दे रखी थी और 40,000 इसका आंसर आना था। एक मीन मोड मीडियन के दो क्वेश्चन आए थे। एक जियोमेट्री का एंगल वाला क्वेश्चन इस शेप से आया होगा, आपने चेक किया होगा, इस शेप से देखा होगा। ठीक है, यहाँ पे x प्लस 5 डिग्री की वैल्यू पूछ रखी थी तो उस x की वैल्यू 105 डिग्री आना था। एक सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन आया था जिसका आंसर 1 आया था, रूट में रूट फिर रूट फिर रूट फिर रूट वाला क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, पेपर आ जाएगा पूरा, पूरी डिटेल से आपको सोल्व करवा देंगे। डीआई के 4 क्वेश्चन आए हुए थे, पाई चार्ट का क्वेश्चन आया हुआ था और लाइन ग्राफ का। मैं बता दूं कि जो मैथ्स थी वो मॉडरेट टू हाई लेवल थी, इजी नहीं थी। मॉडरेट टू हाई लेवल थी, ध्यान रखना ना, इजी नहीं थी। प्रोबेबिलिटी का एक क्वेश्चन आया हुआ था। टाइम एंड डिस्टेंस का एक क्वेश्चन आया हुआ था जिसकी आंसर 400 मीटर आना था। एक मेंसुरेशन का क्वेश्चन आया हुआ था जिसका 3D में एक कोन दे रखा था जिसकी रेडियस आपको 7, हाइट 4। तो यहाँ से आपने एल की वैल्यू 25 निकाल के और उसका पाई आर एल निकाल देना था। टाइम एंड वर्क का एक क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, ए बी सी इतने दिन में इतने रुपए कमाते हैं, ए और बी इतने कमाते हैं, बी और सी इतने कमाते हैं, उनमें से एक के बारे में पूछा हुआ था। एक प्रॉफिट लॉस में एग वाला क्वेश्चन आया हुआ था कि 25% सस्ता हो जाता है कोई चीज़ तो इतने रुपए में इतने एग ज़्यादा मिलने लग जाते हैं, कम मिलने लग जाते हैं, तो उसकी एक्चुअल वैल्यू में 200/6 इसका आंसर था। वैसे तो काफ़ी बच्चों का 100/3 आया होगा आंसर और कोई कंफ्यूज हो जाओगे भी 100/3 तो ऑप्शन में ही नहीं था, तो उसका आंसर 200/6 लगा के आना था। ठीक है, फिर आपको रेशो का क्वेश्चन मिला होगा कि ए का 2/3 और बी का 3/5 इक्वल है ना। इन दोनों की वैल्यू 285 दे रखी थी, आपसे ए की वैल्यू पूछ रखी थी 135। तो ये पोर्शन दोस्तों ख़त्म होता है मैथ्स का, जो क्वेश्चन टफ था। और इसकी जो बिल्कुल जो बहुत शानदार बच्चे तैयारी कर रहे थे तो वो क्वेश्चन करके आएंगे, इसके 15 से 18 क्वेश्चन सही कर पाएंगे। ठीक है, 15 से 18 क्वेश्चन जिनके सही हैं मैथ्स में तो मेरी बात समझना कि उनका सिलेक्शन हो जाएगा। 15 से 18 क्वेश्चन मैथ्स में उनके सही होने चाहिए। फिर बात आती है रीजनिंग की। रीजनिंग टफ थी, रीजनिंग को हम टफ कहेंगे, एग्ज़ाम के हिसाब से टफ कहेंगे। ठीक है, टफ कहेंगे रीजनिंग को। एज वाला क्वेश्चन था, अच्छा था। सीरीज वाला क्वेश्चन अच्छा था, नंबर सीरीज वाला, अल्फ़ाबेट वाला आसान था। डायरेक्शन वाला क्वेश्चन अच्छा था, ब्लड रिलेशन वाला क्वेश्चन भी अच्छा था। रो सिटिंग अरेंजमेंट आई थी जिसमें नॉर्थ और साउथ वाला था, ये भी अच्छा क्वेश्चन था। मतलब अच्छे का मतलब है टफ क्वेश्चन से है। फ्लोर बेस्ड पजल थी, ये भी मुश्किल थी। रैंकिंग का क्वेश्चन भी मुश्किल था। एनालॉजी क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन भी मुश्किल था। सिलोलिज्म भी एक स्टैंडर्ड का आया था। सर्किल सिटिंग अरेंजमेंट आसान थी। मिरर इमेज आसान थी।
एक आकृति वाला क्वेश्चन आया था, वो भी आसान था। स्टेटमेंट एंड एजम्पशन आसान थी। अर्थमेटिकल ऑपरेशन मुश्किल था। तो ये सारा टफ था। इसमें भी यदि आपके 15 से 18 क्वेश्चन सही हैं तो आपका जो है सिलेक्शन होने के पूरे पूरे चांस हैं। दो क्या बता दिया, 15 से 18 क्वेश्चन होने चाहिए। तीसरी बात करता हूँ मैं इंग्लिश की। इंग्लिश वन वर्ड, इंग्लिश में वन वर्ड आए थे 3, ठीक है। ऑक्सीडेंटल आया था एक, है ना, वेस्ट वाले देशों को क्या बोला जाता है एक, और एक आपके पास वो आया था जो बहुत सारे भगवानों पर विश्वास करता है ना। और ये 3 क्वेश्चन आपके वन वर्ड के आए थे। इडियम्स आए थे कि किसी के काम में टांग अड़ाना आया था एक, ठीक है। एंटोनियम्स आए थे 2, सिनोनियम्स आए थे, बिल्कुल आसान थी। इंग्लिश बिल्कुल इजी लेवल की थी, इंग्लिश को इजी लेवल माना जाएगा, ठीक है, इंग्लिश को इजी लेवल माना जाएगा। इसमें से कम 15 से 18 क्वेश्चन इसके भी आपके सही होने चाहिए, ठीक है। एरर बिल्कुल आसान थी, फिलर बिल्कुल आसान थे, पैराजंबर बिल्कुल आसान थी, स्पेलिंग भी बिल्कुल आसान थी। तो ये लगभग बच्चों के जो इंग्लिश मीडियम से हैं उनके 20 में से 20 नंबर आएंगे। पर एक एवरेज बच्चा यदि 15 से 18 क्वेश्चन करके आता है तो उसके मार्क्स जो हैं उसके सिलेक्शन होने के पूरे पूरे चांस हैं। जीके के बहुत सारे क्वेश्चन थे। एक आपके पास कंज्यूमर डे का क्वेश्चन आया हुआ था, एक आपके पास भीम ऐप का क्वेश्चन आया हुआ था, एक आपके पास ओलंपिक के अध्यक्ष पूछे गए थे, एक आपके व्लोंग व्लोंग वो पूछा गया था, व्लोंग वार पूछा गया था। ऐसे इस टाइप के 20 क्वेश्चन टफेस्ट था, काफ़ी टफ पेपर था। और उसके बाद कंप्यूटर जो था मॉडरेट टू टफ था, कंप्यूटर मॉडरेट टू टफ आया था, जिसमें इनपुट आउटपुट डिवाइसेस पूछी गई थी, और आपसे फुल फॉर्म पूछी गई थी, और आपसे इंटरनेट के बारे में पूछा गया था, आपसे ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पूछा गया था, आपसे एक्सेल के बारे में पूछा गया था। अब एक्सेल में कैसे दिया था क्वेश्चन, एक्सेल में आसान नहीं आया था क्वेश्चन। एक्सेल का जो क्वेश्चन आया था वो इस तरह से एक आपको टेबल बना के दी हुई थी, है ना, एक टेबल बना के दी हुई थी और इसका डाटा दिया हुआ था, सारा कंपनियां दे रखी थी, उसके सेल के नंबर दिए हुए थे और रुपीज़ दिया हुआ था, और उसके बाद उस फॉर्मूले में उसने पूछा हुआ था। स्टेटमेंट वाले काफ़ी क्वेश्चन पूछे हुए थे कि 2 स्टेटमेंट दे रखी थी क्वेश्चन में, और पूछा था कि इन दोनों में से कौन सी सही है और कौन सी सही नहीं है, ठीक है। मॉडरेट टू टफ थी। तो जीके में तो ये मान के चलो जिसके 5 से 7 क्वेश्चन भी सही हो जाएं, 5 से 10 क्वेश्चन भी सही हो जाएं, तो उसका जो है नंबर लग सकता है। और कंप्यूटर में मान के चलो कि जिसके 12 से 15 क्वेश्चन सही हैं उसका नंबर लग सकता है। तो एक मैं रफली कट ऑफ आपको दूं, तो रफली कट ऑफ जो होएगी वो होएगी आपकी 15 से 18 क्वेश्चन उसमें होने चाहिए। इंग्लिश में भी आपके 15 से 18 होने चाहिए, जीके में आपके 5 से 10 होने चाहिए, और इसमें आपके 12 से 15 होने चाहिए। 45 और 5 50 60 62, तो जो आपकी कट ऑफ रह सकती है वो रह सकती है 65 से 75 के बीच में। 65 से 75 के बीच में यदि किसी के भी मार्क्स बन रहे हैं, 65 से 75 के बीच में किसी के मार्क्स बन रहे हैं, और जो अदर कास्ट हैं, जनरल से नहीं है, बाकी वाले तो 60 से 70 के बीच में जिसके बन रहे हैं, ठीक है, तो आप फटाफट से टाइपिंग की तैयारी कर लो। टाइपिंग कैसे करनी है, क्या करनी है, उसका पूरा का पूरा पैटर्न जो है आपको समझा दिया जाएगा, ठीक है। आपको एक व्हाट्सअप नंबर पहले दिया था, एक और दे देते, 70 624 69779। इस पर भी आप व्हाट्सअप करके इंक्वायरी कर सकते हैं, अपना टाइपिंग का मटेरियल ले सकते हैं, टाइपिंग की ऑनलाइन क्लास ले सकते हैं, ठीक है दोस्तों। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो आपकी जो भी जॉब्स आती रहती हैं, सारी जॉब्स की पढ़ाई, सारी जॉब्स की नोटिफिकेशन हम इस पर डालते रहते हैं, ठीक है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और यदि अच्छा लगे तो शेयर जरूर करना, जरूर 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 करना, ठीक है दोस्तों। बाय बाय, टेक केयर, मिलेंगे अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखना।